Hello everyone. Today we are going to start with the topic of indices. Please give the heading indices. आप सभी लोग हेडिंग दे दीजिए indices. सबसे पहले मैं एक टर्म लिख रहा हूं x to the power 3. क्या इसको मैं लिख सकता हूं x into x into x? Yes or no? So this is known as base and this is known as index or power. This is known as base, this is known as index or power, or rather we can say x is multiplied with itself 3 times, or rather we can say x is multiplied with itself 3 times. तो हम लोग बोल सकते हैं a to the power m, a into a into a into dot 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 m times. हाँ या ना? Next, anything raised to the power 0 is unity. Anything raised to the power 0 is unity where a is not equals to 0 and infinity. Where a is not equals to 0 and infinity. Anything raised to the power 0 is equal to unity, that is 1. Anything raised to the power 0 is equal to unity, that is 1. Next, a to the power minus 1 is equals to 1 by a. Powers if shifted from numerator to denominator or denominator to numerator, sign changes. Powers if shifted from numerator to denominator or denominator to numerator, then मैं बता रहा हूं से फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू 2 to the power minus 3, ऐसा लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा 1 by 2 क्यूब. तो पहले न्यूमरेटर था ना,
अब यह किस में कन्वर्ट हो गया? डिनोमिनेटर में। तो साइन चेंज होगा। ए टू द पावर माइनस एम को आप 1/a टू द पावर m लिख सकते हो। a टू द पावर माइनस m को आप 1/a टू द पावर m लिख सकते हो। a टू द पावर माइनस m को आप 1/a टू द पावर m लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर बेस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो पावर्स गेट एडेड अप। अगर बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो पावर्स गेट एडेड अप। और अगर बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगा, तो ये एक्स टू द पावर 5 बन जाएगा। वैसे ही अगर एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर है, सिंस बेस सेम और डिवीजन है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें बेस सेम होना चाहिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसमें बेस क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n को हम a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। या फिर a टू द पावर m बाई a टू द पावर n को 1/a टू द पावर n माइनस m। मैंने आपको क्या बोला था? अगर पावर्स शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका साइन चेंज होगा। अगला लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ अ पावर gets multiplied. Root x equals to 2. Squaring both the sides. आप क्या लिखते हो? x equals to 4 लिख देते हो, हाँ या ना? रूट एक्स इक्वल्स टू 2 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आप x इक्वल्स टू 4 लिख देते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? रूट एक्स इक्वल्स टू 2 को नेक्स्ट स्टेप में लिखो x टू द पावर हाफ। अब जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं बोथ द साइड्स, अब जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं बोथ द साइड्स में, अब जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं बोथ द साइड्स में, तो क्या हो रहा है? x टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर और यहां पे 2 का भी स्क्वायर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है? x टू द पावर हाफ तो था ही, इंटू 2, power of a power gets multiplied, therefore x to the power 1 equals to 4.
x to the power 1 equals to 4. Anything raised to the power 1 is anything. Anything raised to the power 1 is anything. Anything raised to the power 1 is anything. बोलिए, यहां तक क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 to the power 3 स्क्वायर. इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? या तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2. क्या ये सही है? गलत है ये. दिस इज रॉन्ग. यहां पर बेस 2 है और पावर है 3 स्क्वायर. देयरफॉर 2 to the power 9. ब्रैकेट्स का रेलेवेंस है. ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस है. 2 क्यूब होल स्क्वायर, तो 2 क्यूब इंटू 2. अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो आप पावर इंटू पावर वाले फॉर्मूला में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. अगर ब्रैकेट्स नहीं रहेगा तो आप पावर इंटू पावर वाले फॉर्मूला में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. क्लियर करो ये चीज. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नंबर 9 में? a to the power m to the power n is not equals to a to the power mn. नंबर 10, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा. मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर x है, तो 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x. सिमिलरली डिवाइड वाले में भी यही सेम चीज है. ये ऐसे लिखा जाएगा. एग्जाम्पल, x by 2 whole cube, x cube by 2 cube, that is x cube by 8. नेक्स्ट नंबर 12, nth रूट ऑफ a को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a टू द पावर 1 बाई n. सिर्फ रूट a को a टू द पावर हाफ. क्यूब रूट ऑफ a को a टू द पावर 1 बाई 3. उसी तरीके से nth रूट ऑफ a टू द पावर m विल बी a टू द पावर m बाई n. तो क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, तो x टू द पावर 2 बाई 3. x टू द पावर 2 बाई 3. x टू द पावर
2/3. Next, if bases are same, powers will be equal. A to the power m equals to a to the power n. Therefore, m is equals to n. If base will be same, powers will be equal. If base will be same, powers will be equal. Similarly, if powers are same, bases will be equal. If powers are same, bases will be equal. If powers are same, bases will be equal. बोलिए. यहां तक क्लियर है? तो a to the power x equals to b to the power x. Therefore, a equals to b. Therefore, a equals to b. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. यस. चलिए क्वेश्चन लिखिए. 8/27 टू द पावर 1/3. तो 8 का पावर 1/3, 27 का पावर 1/3. 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं. 2 to the power 3 into 1/3, 3 to the power 3 into 1/3. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 2/3. मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 2/3. बोलिए. ऊपर वाले सम में हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया. #1 a/b to the power m equals to a to the power m by b to the power m. #2 a to the power m whole to the power n equals to a to the power m into n. a by b whole to the power m equals to a to the power m by b to the power m. #2 a to the power m whole to the power n equals to a to the power m into n. Next question. 81x to the power 4 by y to the power -8 whole to the power 1/4. 81x to the power 4 by y to the power -8 whole to the power 1/4. तो सबसे पहले 81 into x to the power 4 whole to the power 1/4 by y to the power -8 whole to the power 1/4. नेक्स्ट स्टेप में 81 whole to the power 1/4
इंटू एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 बाई वाई -8 इंटू 1/4। अब 81 को यू कैन राइट 3 टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 इंटू 1/4, y बच रहा है -2। -8 इंटू 1/4 कितना होता है? -2 होता है। अब 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि y टू द पावर -2 ऊपर चला गया, तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 3xy²। फाइनली मेरा आंसर आएगा 3xy²। फाइनली मेरा आंसर आएगा 3xy²। यहां पर सर #1 a/b टू द पावर m, #2 ab टू द पावर m, #3 1/a टू द पावर -m इक्वल्स टू a टू द पावर m, #4 a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो आप देखिए किस तरीके से एक छोटे से सम में हम लोग 4 लॉज ऑफ इंडिसेस लगा रहे हैं। किस तरीके से एक छोटे से सम में वी आर पुटिंग इन 4 लॉज ऑफ इंडिसेस। किस तरीके से एक छोटे से सम में वी आर पुटिंग 4 लॉज ऑफ इंडिसेस। बोलिए, ये वाला काउंटर पार्ट क्लियर है आप लोगों को? यस, हेलो। चलिए, लास्ट क्लास में कह ही रहा था और इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि इस चैप्टर में इससे रिलेटेड सम्स है, ज़्यादा है। सबसे पहला है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो सर सम्स कैसा आएगा? x बाई ए बाई एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c इंटू तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? आप बोलेंगे सर सब कैंसिल हो जा रहा है, 1 हो जाएगा, हाँ या ना? एक और एग्जांपल देखो, एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए। तो इसको तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना पड़ेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ साइक्लिकल एक्सप्रेशन। यस, ये क्या है? साइक्लिकल एक्सप्रेशन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 0 दैट इज 1, एक्स टू द पावर 0 दैट इज 1, एक्स टू द पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, उसी तरीके से वी विल राइट
more cyclical expressions जिसका total is 0. We will write more cyclical expressions जिसका total will be 0. अब ये सब का ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे 3 और 4 सेम है बट इट इज इन ब्रेकअप। 3 और 4 सेम है बट इट इज इन ब्रेकअप। अब जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं ब्रेकअप नहीं लिखूंगा, या लिख लेता हूं। इसमें ऐसा आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी माइनस सी के साथ में है तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये सी माइनस ए के साथ में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। वन बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस वन बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस वन बाई सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये जो कॉमन है मैं वो लिख दिया हूं, मतलब जो कॉमन है वो मैं लिख दिया हूं। जो कॉमन है वो मैं लिख दिया हूं। आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो। 1/1 प्लस z टू द पावर a माइनस बी प्लस z टू द पावर a माइनस सी। 1/1 प्लस z टू द पावर b माइनस सी प्लस z टू द पावर b माइनस a प्लस 1/1 प्लस z टू द पावर c माइनस a प्लस z टू द पावर c माइनस b। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो पहला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना होगा z टू द पावर माइनस a बाई z टू द पावर माइनस a से। इसको करना पड़ेगा z टू द पावर माइनस b बाई z टू द पावर माइनस b से, और इसको करना होगा z टू द पावर माइनस c बाई z टू द पावर माइनस c से। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो ऊपर में तो z टू द पावर माइनस a आ जाएगा, नीचे z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस a इंटू z टू द पावर a माइनस b प्लस z टू द पावर माइनस a इंटू z टू द पावर a माइनस c। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। z टू द पावर माइनस a बाई z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस a प्लस a माइनस b प्लस z टू द पावर माइनस a प्लस a माइनस c। तो अल्टीमेटली मेरा आ जा रहा है z टू द पावर माइनस a बाई
z to the power minus a plus z to the power minus b plus z to the power minus c. This highlighted portion is first part of the series. This highlighted portion is first part. तो सिमिलरली अगर ये मेरा फर्स्ट पार्ट है तो मेरा सेकेंड पार्ट क्या आएगा? z to the power minus b by z to the power minus b plus z to the power minus a plus z to the power minus c. और मेरा थर्ड पार्ट क्या आएगा? z to the power minus c by z to the power minus c plus z to the power minus a plus z to the power minus b. तो हम लोग देखेंगे इन ऑल द थ्री पार्ट्स डिनोमिनेटर इज कॉमन. All the three parts denominator is common. In all the three part denominator is common. In all the three parts denominator is common. तो a by x plus b by x plus c by x क्या होता है? a plus b plus c by x. तो उसी तरीके से हम लोग जब तीनों पार्ट को ऐड करेंगे, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, तो मेरा क्या आ जा रहा है? z to the power minus a plus z to the power minus b plus z to the power minus c. नीचे भी सेम चीज आ रहा है, z to the power minus a plus z to the power minus b plus z to the power minus c, that is equals to 1. That is equals to 1. That is equals to 1. आगे बढ़े. ठीक है, सेकेंड रुको मैं देखता हूँ. लास्ट फॉर्मूला था 14 नंबर ना. वेट कर रहे, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है. यहां तक हो गया ना आपका? ये वाला पार्ट क्लियर है? चलिए आराम से. क्या चीज कि हम z माइनस ए से क्यू किए ना, तो ये एक टाइप ऑफ सम है. अगर आप z माइनस ए से करेंगे तो ही आपको सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो अब इस टाइप से अगर आगे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वैसे ही करेंगे ना.
चलिए मैं एक लॉ और लिखता हूं. इफ a to the power x equals to k, then a equals to k to the power 1 by x. या if a to the power 1 by x equals to k, then a equals to k to the power x. रूल क्या बोलता है, जब पावर्स LHS से RHS या RHS से LHS में चले जाते हैं तब रेसिप्रोकल हो जाता है, तब रेसिप्रोकल हो जाता है. then it gets reciprocaled, then it gets reciprocaled, then it gets reciprocaled. तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, if a to the power p equals to b, b to the power q equals to c, c to the power r equals to a. फाइंड पी क्यू आर. क्या फाइंड करने बोला है, पी क्यू आर फाइंड करने बोला है. यस और नो. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे c टू द पावर r इक्वल्स टू a से और लिखेंगे और c इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई r. ये वाला स्टेप क्लियर है. तो b टू द पावर q इक्वल्स टू c था, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, b टू द पावर q इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई r और b इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई r इंटू 1 बाई q. लिख सकता हूं मैं. यस. चलिए a टू द पावर p इक्वल्स टू b. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा a टू द पावर p इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई r इंटू 1 बाई q. यस. प्रॉपर्टी नंबर 14 पढ़ो, सॉरी 13 नंबर पढ़ो. इफ बेस इज सेम पावर्स विल बी इक्वल. तो यहां इस सम में दोनों का बेस सेम है, यहां भी ए है यहां भी ए है. तो सिंस बेसेस आर सेम therefore powers will be equal. p equals to 1 by r क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो पी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो पी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो पी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 1. बोलो. क्लियर है ये चीज. तो इसको ये लोग एक्सटेंड भी कर सकता है, इस क्वेश्चन को ये लोग एक्सटेंड भी कर सकता है. इफ a to the power m equals to b, b to the power n equals to c, c to the power r equals to d,
d to the power p equals to a. Find MNRP. तो ये साइक्लिकल लग रहा है क्या तुमको? ए का वैल्यू बी में एक्सप्रेस हुआ, बी का सी में, सी का डी में, डी का फिर ए में. हाँ, it's again a cyclical form. ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से वापस ए में आ जा रहा है. Therefore, product of power is equals to 1. प्रोडक्ट ऑफ पावर्स इज इक्वल्स टू 1. तो पावर में क्या है? एम एन आर पी. यही तो पूछा है. पावर में क्या है? एम एन आर पी. सही या गलत? तो अगर आप ये अंदाजा लगा लो कि ये साइक्लिकल फॉर्म है, तो आप सीधा देखोगे जो पूछा है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है. हाँ, तो आंसर क्या होगा? क्लियर? इफ 2 to the power a equals to 3 to the power b equals to 12 to the power c, then the value of 1 by c minus 1 by a minus 2 by a. तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 to the power a equals to 3 to the power b equals to 12 to the power c equals to k. ब्रैकेट में से यस और नो. तो मैं लिख सकता हूं 2 to the power a equals to k और 2 equals to k to the power 1 by a. वैसे ही 3 to the power b equals to k, तो 3 equals to k to the power 1 by b और 12 to the power c equals to k, तो 12 equals to k to the power 1 by c. Yes. Now, can we write 12 as 2 का स्क्वायर इंटू 3? Can we write 12 as 2 का स्क्वायर इंटू 3? Can we write 12 as 2 का स्क्वायर इंटू 3? बोलिए. तो 12 का वैल्यू क्या है? k to the power 1 by c. 2 का वैल्यू k to the power 1 by a होल स्क्वायर. और 3 का वैल्यू क्या है? k to the power 1 by b. तो k to the power 1 by c equals to k to the power 2 by a plus 1 by b. Power of a power gets multiplied. Since bases are same, powers will get added up. Now again, since the bases are equal, powers will also be equal. और 1 by c minus 1 by b minus 1 by 2a equals to 0.
बोलो, कोई दिक्कत? अब इसका शॉर्टकट क्या है सर? देख, सबसे पहले इस तरीके से इक्वेशन बना लेगा। चाहे पावर में 1 क्यों ना हो, 1 लिख लेगा। अब जो गिवन इक्वेशन था वो लिख लेगा। अब क्या करना है तुमको, इसको मान ले स्टेप 1 और ये तेरा गिवन है क्वेश्चन में, तो पावर ऑफ स्टेप 1 बाई पावर ऑफ गिवन of the same variable. Power of step 1 by power of given of the same variable. तो 12 का पावर 1 है और यहां पावर में c है, फिर इक्वल्स टू आ गया। 2 का पावर में 2 है और यहां पावर में a है, इनटू है तो प्लस, 3 के पावर में 1 है और यहां b है। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई सी माइनस 2 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल्स टू 0। आंसर। जो क्वेश्चन में गिवन पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो स्टेप 1 में हम लोग ब्रेकअप दिखाए हैं वो न्यूमरेटर में आएगा। इसको एक एग्जांपल से हम लोग और समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी राइट डाउन दैट एग्जांपल। 5.678 whole to the power x equals to 0.5678 y equals to 1000. Find 1 by x minus 1 by y. तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5.678 whole to the power 1 equals to 0.568 whole to the power 1 into 10. This is my simplification. Step 1. हाँ या ना? अब इसके पावर में क्या है? x है तो 1 बाई एक्स, इसके पावर में y है, इंटू है तो प्लस, इसके पावर में 3 होगा। सर कैसे? इसको आप 10 का क्यूब लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई 3। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई 3। बोलिए। क्लियर है? तो कुछ नहीं है पावर में, मतलब 1 है ना। अगर कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है, यस और नो? क्योंकि a to the power 1 is what? a
नहीं, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तुम तो ये सॉल्व किए कि तुम ऐसे लिख सकती हो, और ये जो तुम्हारा लिखावट होगा ना, वो यहां जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ही होगा। जैसे 12 को तो मैं 6 इंटू 2 भी लिख सकता था, बट क्यों मैंने 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखा? क्योंकि मेरे गिवन में 2, 3 एंड 12 है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करके एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 10 कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है। अगर किसी भी चीज के पावर में कुछ नहीं है मतलब वो पावर में 1 है। हाँ, क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? Anything raised to power 0 is 1. बोलो आंसर, इसका आंसर क्या है? A to the power 13, वेरी गुड। इसका आंसर कितना आएगा? देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 8 से मल्टीप्लाई हाफ से मल्टीप्लाई 1/4, तो x टू द पावर 1 x आएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? 2 क्यूब होल टू द पावर 1/3, तो 2 हो जाएगा ये। इसका बताओ क्या होगा आंसर? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5, तो 2 इंटू 2 पावर में 5 इंटू 1/5, अल्टीमेटली क्या बच रहा है? 2 इंटू 2 4। सिमिलरली यहां पर 2 का स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 2 का स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 2 का स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 1, सिर्फ 2 बचेगा। बोलिए। A to the power 2/3 whole to the power
-3/4, तो a⁻²/3 into -3/4, 3 will get cancelled up, तो -1 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, तो 1/a², दैट इज 1/√a, 1/a², दैट इज 1/√a, क्योंकि हम लोग सीखे हैं a⁻m को क्या लिख सकते हैं, 1/a²m, तो a⁻½ को क्या लिख सकेंगे, 1/a². बोलिए, यहां तक क्लियर है आपको? कि नहीं? टेन टू द पावर 150 डिवाइडेड बाई 10 to the power 146. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 243/32 होल टू द पावर -4/5. बताओ, आंसर बताओ. क्या हम लोग यहां लिख सकते हैं 10 to the power 150 minus 146, that is 10 to the power 4, 10,000. अब यहां पे एक प्रॉपर्टी नोट डाउन करो, प्रॉपर्टी नंबर होगा 16. प्रॉपर्टी नंबर 16 नोट डाउन करो, a/b⁻m इक्वल्स टू b/a²m. अगर पावर में से साइन गायब करना है, नेगेटिव साइन गायब करना है, द बेस गेट्स रेसिप्रोकल्ड. In order to change the sign of the power, we have to reciprocate the base. In order to change the sign of the power, we have to reciprocate the base. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, 32/243 होल टू द पावर 4/5. इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 होल टू द पावर 5 इंटू 4/5. यस और नो? तो 2/3 होल टू द पावर 4, 16/81. 2/3 whole to the power 4, that is 16/81. बोलिए. क्लियर है यहां तक? होमवर्क लिखिए, रीराइट द लॉज ऑफ इंडिसेस ट्वाइस, ब्रैकेट में ऑल 16. रीराइट द लॉज ऑफ इंडिसेस ट्वाइस,
ब्रैकेट में ऑल 16। क्लियर है यहां तक? यस। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। यहां तक क्लियर है? थैंक यू।